गौतम गंभीर के कोचिंग में क्यों लग गए दाग, राहुल द्रविड़ ने कैसे किया अपना मिशन पास। गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ अपने दौर के दो दिग्गज, सामने वाली टीमों में बहुत दहशत फैलाया दोनों ने अपने बल्लेबाजी से। गौतम गंभीर बस नाम में ही उनके गंभीर है, लेकिन वो इतने आक्रामक है, उनकी बल्लेबाजी आक्रामक है, पूरे जग जाहिर है। नतीजा ये रहा कि गौतम गंभीर साहब के साथ 2011 वर्ल्ड कप का टैग लग गया। लेकिन किस्मत का मार कहिए, राहुल द्रविड़ इतने अच्छे प्लेयर होते हुए भी उन्होंने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी अपने प्लेयर के रूप में नहीं जीता। इसका टीस उनको बहुत सताता रहा, लेकिन कुदरत का निजाम कहिए या चक्र का पहिया इस तरीके से घूमा कि गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ साहब दोनों ने टीम इंडिया की कोचिंग संभाली। और जैसे ही राहुल द्रविड़ साहब ने टीम इंडिया की कोचिंग संभाली, राहुल द्रविड़ ने भी भारत के जो 11 सालों का सूखा था उसको खत्म किया आईसीसी ट्रॉफी जीत करके। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। गौतम गंभीर साहब ने जब कोचिंग की शुरुआत की तो उनको दाग लगते चले गए उनके ऊपर, और उनका कोचिंग कैरियर राहुल द्रविड़ की अपेक्षा बहुत ही खराब रहा। गौतम गंभीर आक्रामक रवैया के लिए जाने जाते हैं, अपना हाजिर जवाबी खरे जवाब के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी बात वो सीधा जवाब आपको नहीं दे सकते। तानाशाह शासक जो होता है उसी प्रकार से आपको गौतम गंभीर साहब कोचिंग करते नजर आते हैं। वो कभी भी किसी को बदलाव करने में देरी नहीं करते हैं। और वही राहुल द्रविड़ साहब जो हैं, किसी भी चीज को शांत तरीके से, संयम तरीके से लेते हैं और अपने गलतियों को आसानी से स्वीकार करते हैं और पहले मेहनत को प्राथमिकता देते हुए उस पर काम करते हैं, और तब जाकर के भारत को उन्होंने इतना मैचों में जीत दिलाया है। गौतम गंभीर साहब का भी फोकस जीत पर रहता है, चाहे वो जैसे भी मिले जीत, लेकिन उनका अटैकिंग रवैया है। और अपने बयान को लेकर भी वो हाल फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रोल भी हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि हमारी टेस्ट टीम है जो एक दिन में 400 रन भी बना सकती है और 2 दिन भी टिक सकती है ड्रॉ कराने के लिए। लेकिन ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर के उनको सारे फैंस ट्रोल भी कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ साहब का काम है जो खिलाड़ियों को बेसिक्स पर लेकर के, उनके मेहनत पर लेकर के उनसे काम करवाते हैं, और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए उन्होंने भारत को चैंपियन बनाया। और चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, भारत को सबसे ज्यादा उन्होंने जीत दिलवाया। राहुल द्रविड़ साहब जिम्मेवारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, आसानी से शांत दिमाग से। अगर आप देखते होइएगा, जब राहुल द्रविड़ साहब कोच हुआ करते थे तो टीम का स्थिति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ज्यादा खुश नहीं नजर आते थे। लेकिन कितना भी खराब भी क्यों ना हो टीम का स्थिति, वो ज्यादा मायूस नजर नहीं आते थे। बैलेंस पैरेलल बना करके रखते थे कि ताकि हमारे खिलाड़ियों पर इसका निगेटिव प्रभाव भी ना जाए, सामने वाली टीम पर भी इसका बुरा असर ना पड़े कि भाई इसका कंधा झुक गया है, हम लोग डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन गौतम गंभीर साहब के साथ ऐसा नहीं है। गौतम गंभीर साहब तो ऐसे हंसते बहुत कम है, लेकिन उनका रवैया थोड़ा सा अलग है टीम के साथ। बहुत सारे दिग्गज ऐसे भी कह चुके हैं कि ज्यादा दिन तक गौतम गंभीर साहब का कोचिंग भारत के लिए चलने वाला नहीं है। गौतम गंभीर साहब का सोच दूसरा है, गौतम गंभीर साहब का रवैया एकदम अलग है। गौतम गंभीर साहब के कोचिंग कैरियर की शुरुआत में ही भारत के साथ दाग लग गया। श्रीलंका के खिलाफ आप वनडे सीरीज हार गए, और उसके बाद आप न्यूजीलैंड आपको अपने घर में आकर के 3-0 से सुपरा साफ कर दिया टेस्ट सीरीज में, जो अभी तक भारत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर साहब को भी इस चीज का टीस होगा, इस चीज का मलाल होगा। गौतम गंभीर साहब के कोचिंग में अनुभव की कमी नजर आती है, क्योंकि गौतम गंभीर साहब इससे पहले कभी भी मेन लीड में, मेन रोल में कोचिंग नहीं किए हैं किसी भी टीम के लिए। कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने मेंटरशिप का काम किया था, कोचिंग का काम नहीं किया था। पहली बार उनको हेड कोच की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब के साथ ऐसा नहीं है। राहुल द्रविड़ साहब ने शुरू से ही अंडर 19 टीम से लेकर के इंडिया ए से लेकर के एनसीए तक उन्होंने हेड कोचिंग किया है। और जितने भी प्लेयर आप अभी देख रहे हैं जो अभी भारतीय टीम से खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर, वो सब राहुल द्रविड़ का ही देन है। राहुल द्रविड़ को तो अभी आप देखें कि हेड कोच के रूप में इंडिया का वो बने, इससे पहले उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ कर चुके थे कैमरे के पीछे से।
शुभमन गिल, ईशान किशन, बहुत सारे ऐसे दिग्गज प्लेयर हैं जो उनके कोचिंग से, उनके एनसीए से निकले हुए हैं और भारत की सेवा कर रहे हैं। द्रविड़ के कोचिंग टैलेंट और द्रविड़ के टीम का अनुभव ये भारत को बहुत आगे ले गया। रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में दोनों में बहुत ज्यादा लगाव था। सारे लड़के एकजुट होकर खेलते थे। गौतम गंभीर साहब अपना बात खिलाड़ी पर थोपना चाहते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ साहब ऐसा नहीं करते थे। राहुल द्रविड़ साहब देखते थे कि किस खिलाड़ी का क्या स्ट्रेंथ है और उसी पर काम करते थे। वो खिलाड़ियों को इधर उधर भटकाने का काम नहीं करते थे। अब रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं तो रोहित शर्मा को ओपनिंग ही कराएंगे, ना कि उसको 6 नंबर पर खिलाएंगे। तो गौतम गंभीर साहब की कोचिंग में भारत का स्थिति कुछ पिछले 6 महीने में ज्यादा खास रहा नहीं है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आप हार चुके हैं एडिलेड टेस्ट, अब गावा में आपका देखना है क्या होता है। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब के कोचिंग में और गौतम गंभीर साहब के कोचिंग में आकाश पताल का नजर आपको फर्क आता है। गौतम गंभीर साहब बहुत सारा बयान अपने देते रहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जिताए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के मुंह से आप ये बात कभी नहीं सुने होइएगा ये कि हम वर्ल्ड कप जिताए। महेंद्र सिंह धोनी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा कि गौतम बैटेड वेरी वेल, गौतम की तारीफ किया था उन्होंने। लेकिन गौतम गंभीर साहब को नजरिया कुछ अलग रहता है लोगों को देखने का, चाहे वो कमेंट्री करे, चाहे वो बैटिंग करे, चाहे वो कोचिंग करे। आपके हिसाब से गौतम गंभीर साहब और राहुल द्रविड़ साहब के कोचिंग में क्या फर्क है, किसका कोचिंग आपको सबसे बेहतर लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।